ओम साई राम, जय साईनाथ। आज फिर से उपस्थित हुई हूँ आप सभी के सामने एक नया साई अनुभव के साथ, नया वीडियो के साथ। आज जो हमें साई अनुभव सुनाने जा रही हैं वो है अदिति नेहा, जो कि कैलिफोर्निया में रहती हैं। वो पहले भी हमारे साथ कई सारे एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हैं। आज फिर से वो हमारे सामने और एक एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी। तो चलिए अदिति जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं। अनुभव बहुत ही सुंदर है, मैंने सुना है, आप सभी सुनिएगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत कुछ आप सभी जान पाएंगे कि किस तरह से बाबा हमें दया करते हैं। तो चलिए अदिति जी का एक्सपीरियंस हम सुनते हैं। ओम साई राम। साई राम सभी भक्तों को। मैं अदिति नेहा कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ और आज सोमा जी के चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक अपना एक बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ये बात कोरोना के समय की है, जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ था। उस समय मैं यहाँ कैलिफोर्निया में थी और मेरे पेरेंट्स और बाकी के सारे परिवारजन इंडिया में थे। तो उस समय मेरे पापा को भी कोरोना हो गया था, माइल्ड कोरोना हुआ था। ये बात मुझे बाबा ने स्वप्न के माध्यम से कैसे बताई और उन्हें कैसे ठीक किया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हुआ ये कि कोरोना के समय में जब सभी लोग परेशान थे, कोरोना इतना फैला हुआ था कि कई लोगों की जान जा रही थी, तो उस समय मेरे पापा को भी कोरोना हो गया था, माइल्ड कोरोना। एक रात सपने में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी गुफ़ा है, जैसे कि वैष्णो देवी की गुफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, माता रानी का वैष्णो देवी का गुफ़ा है, वैसे ही गुफ़ा नुमा एक मंदिर देखा। और उस मंदिर में मैंने माता रानी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा और साथ साथ उस स्वरूप के साथ साथ मैंने थोड़ा सा अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि बाबा का भी एक बहुत बड़ा स्वरूप, जैसे कि शिरडी साई बाबा संस्थान जो है, शिरडी का साई मंदिर जो है, मैंने वैसा ही स्वरूप उस मंदिर में गुफ़ा के अंदर में देखा। मैं अपने पापा और मम्मी के साथ उस मंदिर में देखी कि मैं वहाँ पर हूँ। और मैं दर्शन करने के बाद हम तीनों बाहर निकलने लगे। तभी मेरे पापा ने कहा कि बेटा देखो, साईं बाबा का भी एक बहुत बड़ा स्वरूप यहाँ पर है, तुम इनके भी दर्शन कर लो। तो मैं उनके भी दर्शन करने के लिए रुक गई। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि पापा और मम्मी एग्ज़िट गेट से बाहर जा रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा दर्शन करने के बाद, बाबा के दर्शन करने के बाद निकलने लगी। मैंने देखा कि एक एग्ज़िट गेट के बाहर जो है बहुत सारी सीढ़ी है, जिसको मुझे उतर के फिर पार्किंग एरिया तक जाना है। तो मैं उतरने लगी। मेरे पीछे उस समय कोई नहीं था, मेरे मम्मी पापा पता नहीं, उस समय मैंने देखा कि कोई नहीं है मेरे पीछे। और अचानक मैं उतरने लगी और उतरते उतरते फिर कुछ सीढ़ियाँ उतरी होंगी, तब तक पीछे से मेरी मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा देखो, पापा की आंखें लाल है और उनका गला थोड़ा बझा हुआ सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उनको थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, पापा का गला सच में जब वो कुछ बोल रहे थे तो उनका गला सच में ऐसा लग रहा था कि उनका थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है और गला बहुत जैसे खांसी हो जाती है ना, उस समय में गला जैसा हो जाता है। मैंने देखा कि गले से वैसे ही आवाज़ निकल रही है। तो मैंने पापा से पूछा, पापा आपको क्या हो गया है? आप तो बिल्कुल ठीक थे, अभी मंदिर के अंदर थे। तो वो पापा बोले कि नहीं बेटा, कुछ नहीं, हल्का सा सर्दी हो सकता है, सर्दी खांसी की वजह से हल्का मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो घर चलते हैं। तो मैं घर जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी का गेट खोला, पीछे से साईं बाबा, एकदम वही जो ओरिजिनल साईं बाबा हैं, मैंने उन्हीं को फिर देखा। और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि, पीछे मुड़ते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और उन्होंने मुझे एक फूल, गेंदे का फूल हाथ में दिया और गेंदे का फूल हाथ में देते हुए कहा कि तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, जाओ बेटा घर जाओ। ऐसे करते हुए वे फिर गायब हो गए। मैं गाड़ी में बैठी और वो गेंदे का फूल मेरे हाथ में, ऐसे सपने में मैं देख रही हूँ कि वो गेंदे का फूल मेरे हाथ में है। और वो गेंदे का फूल लिए लिए मैं
अपने घर पहुंची हूँ, अपने मायके वाले घर पे, और उस फूल को साईं बाबा के एक छोटे से स्वरूप के पास रख दिया और मैंने पापा से कहा कि आप आराम कीजिए। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो फिर 2-3 दिन गुजरे होंगे इस घटना को, इस सपने को, तो मेरी मम्मी का इंडिया से फ़ोन आता है कि बेटा पापा को शायद माइल्ड कोरोना हुआ है और वो थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन की बात बता रहे हैं। तो फिर मम्मी ने तुरंत उनको अलग रूम में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद पापा की पूरी सेवा करने लगी। पापा को हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और आराम से घर पर ही उनका ट्रीटमेंट कम से कम 20-25 दिन या 28 दिन लगे होंगे। धीरे धीरे पापा का गला जो है वो ठीक होने लगा और मम्मी की सेवा से वो पूरी तरह से रिकवर हो गए। और इस तरह से बाबा ने सपने के थ्रू एक गेंदे के फूल दे करके मुझे बताया कि तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे।